आपका नाम तो अनमोल है, लेकिन उसके साथ हम एक और नाम जोड़ना चाहते हैं, मिस्टर जिज्ञासु, है कि नहीं? यस सर। इतनी आप विद्या का ज्ञान करना चाह रहे हैं, इतनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट बनना चाह रहे हैं, नोबेल पुरस्कार जीतना चाह रहे हैं, बिलियनियर बनना चाह रहे हैं, सब कुछ इतनी कम उम्र में आपने कैसे सोच लिया ये सब? मैं अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मेरे अंदर तो ये सब बातें कभी आई नहीं। नहीं सर, आप तो बहुत बड़े महानायक है सर, आपका तो अच्छा, इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं सर, समझे कि नहीं? सच है। ओके, तो सबसे पहले तो आप हमको, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, आपको ज्यादा मालूम है ना, तो हमें बताइए ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता क्या है? सर तो एस्ट्रोफिजिक्स एक स्टडी होती है, तो उसमें एस्ट्रोफिजिक्स 2 वर्ड से वो बनता है। एस्ट्रो मतलब स्पेस और फिजिक्स मतलब फिजिक्स, ठीक है? तो स्पेस की जो फिजिक्स होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में बनते हैं और खत्म होते हैं और फिर वो कैसे बिहेव करते हैं फिजिक्स के लॉज के सामने, उनको स्टडी करते हैं वो डिटेल में। भाई साहब, आप इस उम्र में आप प्रोफेसर आपको हो जाना चाहिए था। कैसे आपको इतना सब ज्ञान है? इतना शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको। Yes, Hey, sir. let's give a big hand to him. क्या जवाब दिया इसने? अनमोल, यू आर यूनिक। इतना सारा आपको ज्ञान है और बात किए जा रहे हैं, आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम था कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता क्या है। तो अनमोल जी, सबसे पहले गेम के नियम जो है आपको बता दूं। ऑलराइट अनमोल जी, खेल शुरू करते हैं। एकदम इत्मीनान से, ध्यान से खेलिएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स के लिए, ये रहा आपके सामने। चेकमेट और स्टेलमेट शब्दों का प्रयोग इनमें से किस खेल में होता है? समझ गए? Yes, sir. In which game are the terms checkmate and stalemate used? ऑप्शन रखता हूं। A, chess, B, carom, C, ludo, D, snakes and ladders. शतरंज, कैरम, लूडो या सांप सीढ़ी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चेस। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चेस कह रहे हैं जिज्ञासु मियां महाशय। ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, 1000 पॉइंट जीत लिया आपने। ये आ रहा है दूसरा, 2000 पॉइंट्स। रेडी? ये रहा आपके सामने। एक छात्र अपने जीवन में इनमें से कौन सी शैक्षणिक डिग्री या सर्टिफिकेट सबसे पहले हासिल करता है? A student obtains which of these educational degrees or certificates first? सबसे पहले ऑप्शंस: A, PhD डिग्री, B, मास्टर्स डिग्री, C, ग्रेजुएशन डिग्री या D, मैट्रिक या मैट्रिक सर्टिफिकेट। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री, सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। यस सर। अरे इतनी जल्दी? ऑलराइट, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। ओके, सर 50-50। 50-50 करेंगे, यानी Yes, sir. 2 है आपके मन के अंदर, आपको डाउट है उसके अंदर। Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ये अंकित हो गया। अब जिज्ञासु महाशय, 2 जो इसमें से गलत ऑप्शन है वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। फर्स्ट सर प्लीज लॉक डी, मैट्रिक सर्टिफिकेट। डी पे ताला लगा, ये कह रहा है जिज्ञासु महाशय। बिल्कुल सही जवाब है। कितनी डिग्री को आप हासिल करना चाहेंगे अनमोल? सर क्योंकि अभी तो सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है। ओके, क्योंकि एस्ट्रोफिजिस्ट बनना है तो बहुत सारी डिग्रीज आपको हासिल करनी पड़ेगी, है कि नहीं? सर पीएचडी तो करना ही पड़ेगा वो। बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। पीएचडी मालूम था आपको क्या होता है? यस सर। फिर क्यों नहीं जवाब दिया सही? सर मैट्रिक नहीं मालूम था। मैट्रिक नहीं मालूम था। ओके, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस इकाई का इस्तेमाल केले के शेक को बनाने में इस्तेमाल होने वाले घटक केला, दूध और चीनी को मापने के लिए नहीं किया जा सकता? Which of these units of measurement cannot be used to measure any of the ingredients of a banana shake? Banana, milk and sugar. ठीक है, ऑप्शन रखता हूं। A, डजन, B, मीटर, C, ग्राम या D, मिलीलीटर।
दर्जन, मीटर, ग्राम, मिलीलीटर? नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मीटर। श्योर है? बी मीटर? यस ताला लगा दें? यस सर। बी मीटर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भाई साहब बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। सांस ले रहे थे आप, थोड़ा सोच रहे थे, है ना? ओके मिस्टर जिज्ञासु, अब आएगा चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स के लिए। ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है? Which of these is a first person shooter game? समझ गए प्रश्न को? यस। A. Candy Crush Saga. B. Minecraft. C. Call of Duty. D. Subway Surfers. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कॉल ऑफ ड्यूटी। Call of Duty. यस सर। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट है एकदम? 100%। लगा दे ताला। यस सर। सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। टिपिकली ये तो एक वीडियो गेम्स हैं, आपको पता है, इसीलिए आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ गई। आप खेलते हैं इसको? यस सर। आपके कितने पॉइंट्स आते हैं? सर अभी मैं कुछ लेवल 50 पे हूँ उसमें। ओहो, लेवल 50 पे हैं आप, तो ये तो अच्छा लेवल है भाई साहब। यस। ओके, साथ साथ और क्या करते हैं? गेम्स तो खेलना मुझे काफी पसंद है, फिर उसके बाद मैं इंटरनेट पे चीजें सर्च करके पढ़ता हूँ उनके बारे में। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव। पड़ाव मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन का उत्तर सही दे दिया तो 10,000 पॉइंट्स आप जीत जाएंगे। Yes. मतलब 10,000 निश्चित रूप से आपके पास आएगा। यस सर। रेडी जिज्ञासु जी, पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके सामने। आपके मां के भाई की पत्नी है, रिश्ते में आपकी क्या लगेगी? हाउ विल योर मदर्स ब्रदर्स वाइफ बी रिलेटेड टू यू? समझ लिए प्रश्न यस को? सर। बहुत जोर से आप मुंडी हिला रहे हैं। आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए चाची, बी मामी, सी बुआ या डी मौसी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मामी। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप भाई साहब। क्या किया जाए? लॉक कर दिया। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी बी मामी को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। माँ के भाई की पत्नी को मामी कहा जाता है और माँ के भाई जो होते हैं वो होते हैं मामा, है ना? अनमोल जी, कुछ चीजें अब आपको खेल के मामले में बताना चाहता हूं मैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो चल पड़ी जी है ना, ये शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय ही समय, जितना समय आप चाहे लगाइए उत्तर देने के लिए। और आ रहा है 11वां प्रश्न। 6,40,000 पॉइंट्स इसके लिए मिल सकते हैं। खेलिएगा जरूर इसको, यस। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए गलत भी हो गए तो कुछ खोइएगा नहीं। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स के लिए अनमोल शास्त्री जी। कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। किनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पर मनाया जाता है? Whose birthday is celebrated as National Milk Day in India? A. Louis Pasteur. B. Arun Krishnan. C. Verghese Kurian. D. M.S. Swaminathan. अच्छा तो नहीं होगा, अरुण कृष्णन नहीं, वर्गीस कुरियन अमूल के फाउंडर ने काम किया इस पे। वर्गीस कुरियन अमूल के फाउंडर थे। नेशनल वर्गीस कुरियन श्योर नेशनल में भी गया था। वर्गीस कुरियन सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन। बहुत सोच समझ करके अपने आप से आप काफी देर तक बातें भी कर रहे थे, ये अनुमान लगाया आपने।
सर पता है। पता है आपको? यस सर। क्या करें? लॉक कर। सी वर्गीज कुरियन। ताला लगाया जाए कबीर जी। यस इज द राइट आंसर। भारत को जहां दूध की कमी वाला देश माना जाता था, वहीं वर्गीज कुरियन के अथक प्रयास के कारण भारत विश्व में एक प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 26 नवंबर को उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब प्रश्न आता है ना आपके सामने, तो आप उसको सोचते हैं, फिर जैसे ही ऑप्शन आने लगते हैं, धीरे धीरे आपकी मुस्कान आ जाती है। मतलब आपको इसका उत्तर मालूम है, फिर भी आप इस पर सोच विचार करके उत्तर देते हैं। ऐसा क्यों? सर एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये तो नहीं बिल्कुल हो सही कहा आपने, कंफर्म हो जाना चाहिए। वाह क्या बात है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 12,50,000 पॉइंट। ऑलराइट अनमोल, 12वां प्रश्न अनमोल शास्त्री जी आपके सामने ये रहा। किसने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी? चेहरे पर मुस्कान आ गई आपके। Who administered the oath of office to Pandit Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India? A. Lord Wavell. B. Lord Louis Mountbatten. C. Chakravarti Rajagopalachari. D. Dr. Rajendra Prasad. Sorry? पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू। समय की कोई पाबंदी नहीं है, समय समय आपके पास उत्तर देने की। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, लॉर्ड लुइस माउंटबैटन। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट हैं आप? यस सर। ओके, गलत है। देखें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो सिराज गोपालाचारी। आपको 12,50,000 पॉइंट जितवा सकता है या नहीं। कबीर महाशय, बी पे ताला लगाया जाए। दीदी क्या लग रहा है आपको? आपको नहीं मालूम है? दीदी को नहीं मालूम है? उनके ज्ञान के बारे में आपको पता है? उनका ज्ञान कितना है? यस सर। तो वो तो कह रहे हैं उनको नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम है? सर मैंने अभी पढ़ा था। और दीदी ने नहीं पढ़ा? तो बताया था क्या पढ़ूं, मैंने खुद पढ़ा। सर ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल डन अमोल, बहुत बहुत बधाई आपको। जो बात बड़ी दीदी को नहीं मालूम थी वो आपको मालूम था। दीदी शर्मा रही हैं, कह रहे मुझे घर जाना है। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ, ये तो आपको मालूम है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर वॉइसराय हाउस में के दरबार हॉल में शपथ दिलाई, जो अब राष्ट्रपति भवन कहलाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अनमोल जी, आपने जीत लिए हैं 12,50,000 पॉइंट्स। जब ये पॉइंट्स धनराशि में बदले जाएंगे तो आप कुछ खरीदना चाहेंगे? आप इसका इस्तेमाल करना सर चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे को एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, तो मैं टेलीस्कोप खरीदूंगा सबसे पहले। टेलीस्कोप खरीद के आप स्पेस को देखेंगे, यस सर। तारों को देखेंगे।
बहुत बढ़िया टेलीस्कोप लीजिएगा आप, यस सर, जो खूब पावरफुल हो और देखने में सुविधा हो आपको। यस सर। किस तरह चलाया जाता है उसको सीखिएगा और फिर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलराइट, अनमोल जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अभी भी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है और आ रहा है आपके सामने 25 लाख पॉइंट्स का सवाल। 13वां प्रश्न अनमोल शास्त्री जी आपके सामने ये रहा। ये आ गया है 25 लाख पॉइंट्स का प्रश्न। उस पहले ग्रह का नाम बताएं जिसे टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया था। Which was the first planet that was found with the aid of a telescope? अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. Uranus. B. Neptune. C. Saturn. D. Mars. यूरेनस, वरुण, शनि या मंगल? इत्मीनान से सोच लीजिए अनमोल, और अगर आपको उत्तर ना मालूम हो, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है आस्क द एक्सपर्ट। क्या चल रहा है आपके मन में अनमोल? सर सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। सी और डी में कंफ्यूजन। सर आई विल टेक लास्ट लाइफलाइन। ओके, ऑलराइट। कमेंट भाषा अनमोल जी ने तय किया है कि वो अपनी आखिरी लाइफलाइन आज द एक्सपर्ट लेंगे। इसको अंकित कर दीजिए और हमारे जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं उनके साथ हमारा संपर्क कराइए। कौटिल्य जी आपकी बारी आ गई। नमस्कार एक बार फिर। ऐसा है कौटिल्य जी, 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। प्रश्न आपने सुन लिया होगा। उस पहले ग्रह का नाम बताएं जिसे टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया था। जैसे ही ऑप्शंस पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी जो है वो चल पड़ेगी। रेडी? ए यूरेनस, बी नेपच्यून या वरुण, सी सैटर्न या शनि, डी मार्स मंगल। तो अनमोल, वैसे तो जब मैं इस आपका आंसर सुन रहा था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि आप गलत हो जाएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यूरेनस। यूरेनस वाज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड, क्योंकि सैटर्न पहले भी ऑब्जर्वेबल था, उसके रिंग्स थे और जब पॉल्यूशन नहीं था तो उसके जो रिंग्स थे विजिबल थे और केपलर ने भी इस पे काफी स्टडी करी थी। मार्स हमारे पास ही है, 0.5 AU दूर है। नेपच्यून यूरेनस के बाद हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग दैट शुड बी ए यूरेनस। सर ए यूरेनस लॉक। लॉक कर दें? यस सर। यूरेनस ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। वाह कौटिल्य जी वाह, क्या बात है। 1781 में खगोलविद विलियम हर्शेल ने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से आसमान का सर्वेक्षण करते हुए यूरेनस की खोज की थी। अब देखिए मुश्किल बढ़ गई है, कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अगला प्रश्न जो है आपको दे सकता है 50 लाख पॉइंट्स। सोचिए अनमोल, 50 लाख पॉइंट्स क्या होते हैं? कितने सारे टेलीस्कोप आप खरीद सकते हैं। ओके, 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट्स। अनमोल मिस्टर जिज्ञासु आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक बार रनआउट में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन है? Which cricketer
has been involved in the most run-outs in Test and ODI cricket? समझ गए ना प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। न मालूम हो आपको तो आप क्विट कर सकते हैं। ए, इंजमाम उल हक। बी, राहुल द्रविड़। सी, सचिन तेंदुलकर। डी, स्टीव वॉ। सब महान क्रिकेटर हैं, ये तो जानते ही होंगे आप। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास अनमोल, और यदि आपको इसका उत्तर ना मालूम हो, हम अपने सभी कंटेस्टेंट से कहते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख पॉइंट्स आप जीत रहे हैं। क्या चल रहा है आपके मन में, या कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया? ओके। नहीं मालूम यार। सर आई विल क्विट। यू विल क्विट। ओके, अंतिम आपका ये निर्णय है। ऑलराइट यस सर। अनमोल जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई है, और आपके ज्ञान, जितना ज्ञान आपके अंदर है उससे हम इतने प्रभावित हुए हैं, और मैं कह सकता हूं कि हमारे जितने दर्शक आज हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी आप चकित हो गए होंगे अनमोल की बातों से और उनके ज्ञान से। तो कबीर महाशय, अनमोल शास्त्री जी गेम क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। आप जीत गए हैं 25 लाख पॉइंट्स। अनमोल, अब जाने से पहले ये जो प्रश्न पूछा था ना हमने आपसे, इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, राहुल द्रविड़। बी, राहुल द्रविड़ पे था लगाया जाए, ये गलत होता। सही है स्टीव वॉ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। सुना होगा नाम आपने। स्टीव वॉ 104 बार, 27 टाइम्स इन टेस्ट और 77 बार ओडीआई में। ऑफ दीज 104 टाइम्स हिज पार्टनर हैज बीन रन आउट 73 टाइम्स। वो भाग गए उस तरफ, पार्टनर रन आउट हो गया। स्टीव वॉ। ऑलराइट देवी और सज्जनों, आज ये यहां से इन्होंने जितने पॉइंट जीते हैं उतनी ही धनराशि इनको, तो इसके नाम इनके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे तो इस धनराशि का इस्तेमाल ये अपनी इच्छा से कर सकते हैं। यहां पर आ गया है आपका नाम अनमोल शास्त्री, आपके बैंक अकाउंट का नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ बटन दबाते हैं और 25 लाख रुपए यहां लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 25 लाख, ठीक है। कंफर्म करेंगे, ये 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंच गए। वेल प्लेड अनमोल, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने भी दर्शक आज देख रहे होंगे बहुत इंप्रेस हुए होंगे आपसे। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर अनमोल, और आपके माता पिता और आपकी दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए हमारे पास एक और छोटा सा सर्टिफिकेट है जो कि हम आपको प्रदान करेंगे। कैन वी हैव द सर्टिफिकेट?